हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंटीग्रेटेड सर्किट डिड कम इनटू एग्जिस्टेंस। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी शॉर्ट फॉर्म में कहें तो अस्तित्व में आया। तो जनरेशन जो होती है कंप्यूटर की, उसमें से एक क्वेश्चन आता है कि किस जनरेशन में क्या यूज हुआ। तो इसका आपको बताना है सही उत्तर। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है एग्जिस्टेंस में आई थी। ओके, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो इनका टाइम पीरियड रहा है 1965 से 1971 तक। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इन्वेंटेड हुई थी जैक किल्वी के द्वारा। इस डेवलपमेंट ने क्या कर दिया, पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे, धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होना शुरू हुआ तो इन चीज़ों ने यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट ने स्मॉलर कर दिया कंप्यूटर को, साइज में रिलायबल कर दिया और एफिशिएंट कर दिया। तो देख लेते हैं हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 5 जनरेशन है और सबसे पहली जो जनरेशन है उसका पीरियड माना जाता है 1946 से 1959। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी, ये एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है किस पर्टिकुलर जनरेशन में। तो वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी पहली जनरेशन में। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी क्योंकि सब चीज़ें अभी ही शुरू हुई हैं, कुछ हम जानते नहीं हैं तो किस तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, बनाया जाए, कुछ अंदाज़ा नहीं था। तो वैक्यूम ट्यूब से जब शुरुआत करी तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी। तो वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन में हमें देखने को मिली। सेकेंड जनरेशन में हमने देखा कि ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होने लगा। इसका पीरियड यदि कहें तो 1959 से 1965 तक इसका पीरियड था। थर्ड जनरेशन की यदि बात करें तो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस्तेमाल में आई, जहाँ पे थोड़े से और रिलायबल हो गए, थोड़े से और स्मॉल हो गए कंप्यूटर साइज में। 1965 से 1971 तक इसका टाइम पीरियड है। फोर्थ जनरेशन की यदि बात करें तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर जिसमें VLSI टेक्नोलॉजी आई एंड इससे थोड़े और कंप्यूटर एडवांस हो गए। 1971 से 1980 तक इसका टाइम पीरियड है। फिफ्थ जनरेशन की यदि बात करते हैं तो 1980 से और अब तक ये यूज में आ रही है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, यानी कि रोबोट्स या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है। एंड ULSI इसमें टेक्निक है, इसमें VLSI है और फिफ्थ में ULSI है। हालांकि फोर्थ जनरेशन भी अभी इस्तेमाल में है एंड फिफ्थ जनरेशन भी अभी चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM 7090 was developed in the particular generation of computer। IBM 7090 कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित किया गया था। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड में हुआ था IBM 7090 का डेवलपमेंट। तो IBM 7090 एक है अपग्रेडेड वर्जन है ये IBM 709 का, जो कि वैक्यूम ट्यूब जो कि पहले कंप्यूटर में इस्तेमाल होते थे उसका अपग्रेडेड वर्जन है और ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ। IBM 7090 एक फुली ट्रांजिस्टराइज्ड वर्जन है जो कि डेवलप हुआ था 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न भाग नहीं है। तो इसमें से जो नहीं है ना वो है ऑप्शन डी, यानी कि यूपीएस कंप्यूटर का एक पार्ट नहीं है, उसको तो ऐसे लगाया जाता है, उसमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं लगाएंगे तो कंप्यूटर चलेगा। कंप्यूटर के इंटीग्रल पार्ट की यदि बात करें तो इसमें जैसे प्रिंटर आता है, मॉनिटर आता है, CPU आता है, माउस इसका पार्ट है, कीबोर्ड है, स्पीकर्स हैं, ये सब कंप्यूटर के इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन यूपीएस नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन एन कंप्यूटर स्क्रीन। उनमें से कौन सी कंप्यूटर स्क्रीन में छवि की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, जैसे हमने देखे कि एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, छोटी छोटी इकाइयाँ, वैसे ही हम देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन में इमेज में होती है स्मॉलेस्ट यूनिट। तो इसमें है ऑप्शन बी, यानी कि पिक्सल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, पिक्सल से मिलकर बनती है इमेज। ठीक है, तो जो पिक्सल है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है इमेज में। तो हायर जितना भी रिजोल्यूशन होता है मॉनिटर का, इसका मतलब है जो पिक्चर है, पिक्सल है, वो टुगेदर्स हैं आपस में। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो HD क्वालिटी में कुछ दिख रहा है आपको, बहुत ही एकदम हाई रेजोल्यूशन का है, तो इसमें इसका मतलब है कि पिक्सल जो है उसमें टुगेदर हैं। ओके, पिक्सल लिख लें यहाँ पे, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चार्ट प्लेस्ड इन द वर्कशीट इज कॉल्ड। वर्कशीट में रखा गया चार्ट क्या कहलाता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्बेडेड चार्ट। मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट इज। तो MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है। इसमें से करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी, 400। 400%, देखो यहाँ पे भी शो हो रहा है। आप कितना भी परसेंट चाहें, जैसे किसी यूजर ने यहाँ पे लिखा है 46,
लेकिन जो मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो 400 है। ओके, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज यूडीएफ स्टैंड फॉर। यूडीएफ का मतलब क्या होता है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट। इसकी फुल फॉर्म है यूडीएफ की, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डाटा चेंजेस इन मल्टीपल लिस्ट एंड ऑल लिस्ट आर नॉट अपडेटेड दिस कॉजेस। जब कई सूचियों में ऐसा होता है कि डेटा बदलता है और सभी सूचियाँ अपडेट नहीं होती हैं, तो इसका कारण क्या होता है? कि डाटा तो चेंज हो रहा है लेकिन अपडेट नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो इसका मतलब है कि डाटा में इनकन्सिस्टेंसी आ गई है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर। VLSI माइक्रो प्रोसेसर की कौन सी पीढ़ी थी? तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑप्शन डी इसमें से हो जाएगा। 4th जनरेशन में हमने VLSI टेक्नोलॉजी का यूज किया था एंड 4th जनरेशन जो है VLSI माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद यूजिंग वैक्यूम ट्यूब एज अ बेसिक कंपोनेंट। कंप्यूटर के किस पीढ़ी मूल घटकों के रूप में वैक्यूम ट्यूब्स के उपयोग से शुरू हुई? तो फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो ये हुई थी वैक्यूम ट्यूब से इसकी शुरुआत। तो फर्स्ट जनरेशन जो है कंप्यूटर की वैक्यूम ट्यूब से स्टार्ट हुई। इसके बेसिक कंपोनेंट जैसे कि मेमोरी एंड सर्किट फॉर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन। तो इस पीढ़ी में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग का प्रयोग किया गया था। तो कौन सी है ये? तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन। तो इस जनरेशन में पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, इनपुट आउटपुट डिवाइस ये सब यूज होती थी। इसमें से एक तो आप ये याद रख लो कि यहाँ पे हमने देखा वैक्यूम ट्यूब हमने इस्तेमाल की फर्स्ट जनरेशन में एंड मैग्नेटिक टेप भी यहाँ पे हम इस्तेमाल करने को देख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से, तो ये तो याद कर लो वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक चीज़ें इस्तेमाल होती थी पहली जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है HLL स्टैंड फॉर। HL का मतलब क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है हाई लेवल लैंग्वेज। तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं? जैसे कि फॉर्ट्रेन, कोबोल। HLL जो है वो मशीन लैंग्वेज नहीं है और ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। ओके, द पीरियड ऑफ द जनरेशन वॉज 1952 to 64। तो ये कौन सा टाइम है? तो ये है ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन का टाइम है ये। तो यहाँ पे जो है मैंने ये डाटा चेंज किया है क्योंकि ये जो है ना इस जनरेशन में जो डाटा ईयर्स लिखे हुए हैं ये बहुत जगह डिफरेंट लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस में भी लिखे हुए हैं, लेकिन जो आगे मैंने स्लाइड लेके लगाई है वो ऑथेंटिक है, जहाँ पे ऑफिशियल जो माना जाता है वो लगाया है। तो इसमें जो पीरियड सेकंड जनरेशन का था वो 1959 से 65 तक था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ये था पीरियड 1959 से 1965। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज। जो है ये एक ऐसी इकलौती डाटा है, लैंग्वेज है जो कि बाइनरी कोड में लिखी जाती है एंड मशीन लैंग्वेज जो है ये बाइनरी कोड में लिखी जाती है और ये कंप्यूटर के द्वारा समझ ली जाती है। हमें तो नहीं समझ में आएगी ना, लेकिन कंप्यूटर इसको आसानी से समझ लेता है। मशीन लैंग्वेज बाकी लैंग्वेज की तरह इनको कोई ना तो ट्रांसलेटर चाहिए ना इंटरप्रेटर चाहिए, इसको तो सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो इसमें से है ऑप्शन डी IQ। IQ थोड़ी होता है कंप्यूटर के पास। एक्यूरेसी मिल जाएगी आपको, वर्सलिटी तो भर के है, डिलीजेंस भी है, लेकिन IQ नहीं है इसमें कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो कंप्यूटर का कोई सिस्टम नहीं है जिसमें IQ हो और ये जब तभी प्रोग्राम करता है जब इसको कहा जाएगा। ओके, एंड इट कैन नॉट डिसीजन ऑफ इट्स ओन। ये खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है, इसलिए इसका IQ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से कौन सी है? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए बिट। तो बिट जो है इसमें दो वैल्यूज होती हैं, 0 या फिर 1। एक निब्बल आता है, इसमें 4 बिट्स होती हैं और बाइट में 8 बिट होती हैं और किलो बाइट में 1024 बाइट्स होती हैं। याद रखना, धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format। तो कौन सी यूनिट है जो रिस्पॉन्सिबल है डाटा को कन्वर्ट करने के लिए जो यूजर से रिसीव होता है कंप्यूटर की अंडरस्टेबल फॉर्मेट में बदलने के लिए?
तो इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन बी, इनपुट यूनिट जो है ये बदलती है, हम देते हैं इसको एंड फिर ये प्रोसेस करती है, फिर इस तरीके से बनाती है कि अंडरस्टेबल फॉर्मेट में जा सके कंप्यूटर में। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से किससे कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर के संचालन के लिए। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली दो टाइप में होते हैं, सब सिस्टम और एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो डिज़ाइन किया जाता है कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन को और एक्सटेंड करने के लिए उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को। ओके, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन कंप्यूटर की भौतिक उपकरण है। इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ई, हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या होता है, फिजिकल डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर की, सॉफ्टवेयर में कलेक्शन होता है प्रोग्राम का, डिफरेंस याद रखना। हार्डवेयर में डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर सिस्टम के, एंड सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं उसका कलेक्शन होता है, और जो प्रोग्राम क्या होता है बेसिकली इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस होता है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन। इनमें से किस प्रकार का कंप्यूटर ज़्यादातर स्वचालित संचालन के लिए उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है मोस्टली ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के साथ यूज होते हैं, जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल प्रोसेस होती है और मशीन्स भी इसमें इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। इनमें से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रिमोट। ईच पर्सनल कंप्यूटर हैज़ अ fill in the blank that manages the computer's arithmetical, logical and control activities। तो प्रत्येक पर्सनल कंप्यूटर में एक ऐसा होता है जो कंप्यूटर की अंकगणितीय, तार्किक और निरंतर गतिविधियों का प्रबंधन करता है। तो एक का क्या होता है, ये होता है ऑप्शन ई, माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन ई इसमें सही हो जाएगा। तो इस फैमिली ऑफ प्रोसेसर में होता है इसके ऑन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हैंडल करते हैं बहुत सारे ऑपरेशंस को, जैसे कि इनपुट को गेट करना, कीबोर्ड से डिस्प्ले करना इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन पे, और अदर जॉब्स करना। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। लोकेटिंग और आइडेंटिफाइंग द बग इज नॉन एज। बग का पता लगाने या पहचानने को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है इसमें से ऑप्शन बी, टेस्टिंग कहा जाता है। तो देखो टेस्टिंग जो है इसमें क्या होता है, टेस्टर इसमें आइडेंटिफाई करते हैं या फिर बग को लोकेट करते हैं, और फिक्स करने को बग को क्या कहा जाता है, डीबगिंग। यदि हम फिक्स कर रहे हैं बग को तो डीबगिंग, और यदि हम आइडेंटिफाई या लोकेट ही कर रहे हैं तो टेस्टिंग। ओके, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। और जो कोडिंग होती है वो डेवलपर के द्वारा होती है। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। विच डिफाइंस द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की भूमिका को कौन परिभाषित करता है। इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन सी, डिज़ाइन। PDA स्टैंड फॉर, PDA का मतलब क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन सी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। PDA को हार्ड हेल्ड भी बोला जाता है, वो स्मॉल होते हैं और कहीं पे भी ले जाए जा सकते हैं। एक ग्राफिक मेथड इन विच वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर। एक ग्राफिक विधि जिसमें एक वस्तु को दूसरे में रूपांतरित किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मॉर्फिंग। तो मॉर्फिंग जो है ग्राफिक मेथड है जिसमें एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस जनरेशन द टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज्ड। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। कौन सा टाइम है ये, ऑप्शन सी, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब यूज किए जाते थे। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने देखा कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल होती थी, यानी कि VLSI माइक्रो प्रोसेसर में। इस जनरेशन में शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब यूज होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। एल्गोरिथम कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो एल्गोरिथम किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंटेक्स। ये इसमें से नहीं है, बाकी सब होता है। सीडू कोड्स में भी हो सकती है, प्रोग्राम से भी हो सकती है, फ्लो चार्ट्स में भी हो सकती है, लेकिन सिंटेक्स में नहीं होती। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम हम देख लेते हैं, प्रोग्राम्स के रूप में, फ्लो चार्ट्स के रूप में एंड सीडू कोड्स के रूप में। ओके, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। When an algorithm is written in the form of a programming language, it becomes a। जब एक एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में लिखा जाता है तो ये क्या बन जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, प्रोग्राम। एल्गोरिथम जो है प्रोग्राम बन जाती है जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फॉर्म में लिखी जाती है। तो कोई भी प्रोग्राम को हम बोल सकते हैं कि एल्गोरिथम है ये। ऑप्शन ए इसमें सही है।
COW स्टैंड फॉर, COW का क्या अर्थ है? इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन डी कॉपी ओवर राइट। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। कॉपी ओवर राइट का मतलब क्या है? ये अलाउ करता है बोथ पेरेंट को और चाइल्ड को प्रोसेस करने के लिए सेम पेज को इनिशियली। ओके, एनी प्रोग्राम नो मैटर हाउ स्मॉल ऑक्यूपाइज एन इंटायर पार्टीशन, दिस इज कॉल्ड। कोई भी प्रोग्राम चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, एक पूरे विभाजन पर कब्जा कर लेता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं ऑप्शन सी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो मेन मेमोरी जो है यूज जो है इनफिशिएंट होता है, जो भी प्रोग्राम चाहे कितना भी छोटा हो वो पूरा ही कब्जा कर लेगा, उसको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ए प्रोसेस इज बिजी स्वैपिंग पेज इन एंड आउट, एक प्रक्रिया पृष्ठों को अंदर और बाहर अदला बदली करने में व्यस्त है, तो क्या बोलते हैं इसको? ऑप्शन ए थ्रेसिंग। थ्रेसिंग जो है एक ऐसी टर्म है जो यूज होती है जब भी कोई प्रोसेस में बिजी होता है स्वैपिंग करने में पेज को इन और आउट से। ओके, व्हाट डज MBR स्टैंड फॉर? MBR का मतलब क्या होता है? इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी मेमोरी बफर रजिस्टर। तो मेमोरी बफर रजिस्टर जो है या फिर मेमोरी डाटा रजिस्टर एक रजिस्टर है जिसमें कंप्यूटर का CPU स्टोर करता है डाटा को बिना किसी ट्रांसफ़र के और इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज जिसमें इस्तेमाल होता है। कॉजिंग द CPU टू स्टेप थ्रू अ सीरीज ऑफ माइक्रो ऑपरेशन इज कॉल्ड। तो CPU को सूक्ष्म संचालन की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ने के कारण को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सीक्वेंसिंग। इन HTML द टेक्स्ट दैट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द पेज, HTML में टैग को जो ब्राउजर को बताते हैं कि पेज को प्रदर्शित कैसे करना है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मार्कअप। तो मार्कअप एक जनरल टर्म है जो कि यूज की जाती है रेफर करने के लिए कितने टाइप के टैग्स हैं HTML में, और जो मार्कअप है ये टैग्स जो है बताता है ब्राउजर को कि किस तरह से पेज को डिस्प्ले किया जाता है। व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो क्या पीरियड था? तो ये था ऑप्शन सी 1965 से 1980 तक। ओके, मेजर टॉकिंग पॉइंट ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर, तो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रमुख चर्चित बिंदु क्या हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें इस्तेमाल होने लगा, ये है ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या? ह्यूमन इंटेलिजेंस की मिमिक्री है कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड? तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन सी 1904 में हुआ था वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल। तो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो द फॉलोइंग डिवाइस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस, न्यूज़ में से कौन सा डिवाइस एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट में जो है वो डाटा हम सेंड करते हैं और जो कंप्यूटर है उसको वो रिसीव करता है, फिर प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट में क्या होगा? आउटपुट में वो रिजल्ट देगा। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी स्कैनर। स्कैनर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। ओके, इसके अलावा स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है और ये हार्ड कॉपी को स्कैन करता है, रिसीव भी तो कर रहा है डाटा, और डॉक्यूमेंट को इमेजेस को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्मेट में। ओके, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर? तो इसमें से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें इंटरप्रेटर जो है वो हार्डवेयर के वो नहीं है, और बाकी सब ये सॉफ्टवेयर बाकी सब जो हैं ये सॉफ्टवेयर हैं, बाकी सब जो हैं हार्डवेयर हैं। ऑप्शन बी इसमें से हो जाएगा। जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है वो ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरमीडिएट लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज में। तो हार्डवेयर जो होता है वो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग टाइप में जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं। तो प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर ये सब फिजिकल पार्ट हैं कंप्यूटर के। ऑप्शन सी इसमें से सही हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस आर कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन्स? कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन्स किस प्रकार के उपकरण हैं? तो ये है ऑप्शन बी, आउटपुट दे रही हैं ये हमें। ऑप्शन बी इसमें से हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट इज़ द फर्स्ट टू गेट एक्टिव व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन? इनमें से कौन सी मेमोरी यूनिट कंप्यूटर चालू होने पर सबसे पहले सक्रिय होती है? तो सबसे पहले सक्रिय होती है ऑप्शन बी बायोस चिप। तो बायोस का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस जो है हेल्प करती है परफॉर्म करने के लिए हार्डवेयर टेस्ट को, और एनालाइज करती है बूस्टिंग सीक्वेंस जब कंप्यूटर टर्न ऑन होता है। मेमोरी साइज इन अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन? तो कंप्यूटर में मेमोरी साइज को किस रूप में मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाइट्स में।
L1 एंड L2 रिफर टू विच टाइप ऑफ मेमोरी? L1 और L2 किस प्रकार की मेमोरी को संदर्भित करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैच। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? इनमें से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्लॉपी डिस्क जो है इसकी कैपेसिटी सबसे कम है। हाउ मच इज़ 1 टेट्राबाइट इक्वल टू? एक टेट्राबाइट कितने के बराबर होता है? इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन ए 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है 1 टेट्राबाइट, याद रखना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कॉमर्शियल यूज वॉच? व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी यूनिवैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन डी ओपेरा जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये सर्चिंग ब्राउजर है। व्हाट डज द यूडीएफ स्टैंड फॉर? यूडीएफ का मतलब क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, इसका उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प टू स्टोर इन्फॉर्मेशन? कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचनाओं को संग्रहित करने में मदद करता है? ऑप्शन ए डिस्क ड्राइव, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी नन। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।